हेलो दोस्त, एक झूठ फैलाया जा रहा है कट ऑफ 2 नंबर ही बढ़ा है। कई सारे जगह पे होगा कि उस वेबसाइट पे आया था, उसका डाटा सही हुआ, मैंने लेवल चेक किया था, ऐसा ऐसा। और विद्यार्थी का चयन हो नहीं रहा है, कैंडिडेट को झूठ बताकर ऐसे गुमराह किया जा रहा है जैसे लग रहा है 2 ही नंबर कट ऑफ बढ़ा है। हकीकत ये भी है कि कई जगह 2 नंबर तो बढ़ा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वो 2 नंबर की पोस्ट कितनी थी, एक या आधी या 0.5। अच्छा, 0.5 और आधी तो हो नहीं सकती, एक दो पोस्टें थी, 3 पोस्टें थी, 5 पोस्टें थी। हो सकता है उसकी पोस्ट प्रायोरिटी लोगों ने बहरा नहीं हुआ ज़्यादा, और उसके अगेंस्ट एक पोस्ट के अगेंस्ट 8 ही लोग को कॉल किया हो और टाइपिंग टेस्ट फेल हो गए हो, और वो भी कम्युनिटी SC ST का। तो ऐसे पोस्ट को हम कॉमन पोस्ट कहेंगे। यानी अगर 1 मिनट ध्यान से बता दें कि कोई RRB में मान लीजिए कि कितनी 1000 सीटें हैं, और 1000 सीटों में से अगर 10 सीटों को या 20 सीट मान लीजिए, 20 सीटों को कट ऑफ 2 बढ़ा है, तो क्या 20 मानेंगे कि हम 990 या 980 वाला को मानेंगे? तो देखिए, कैंडिडेट है, थोड़ा समझ के रहिए कि 980 सिलेक्शन होगा। 20 वाला अपवाद हमेशा होते रहता है, इस बार भी हुआ है और हर बार भी होगा। यानी 20 को दिखा के आपको 980 वाले कट ऑफ बढ़ा हुआ है। जो कैंडिडेट को मुश्किल हो रहा है सिलेक्शन में, उसको कोई नहीं बता रहा है, बस थंबनेल में दिखाया जा रहा है कि कट ऑफ 2 बढ़ा है और ये डाटा इसने बोला था इसलिए 2 ही बढ़ा है। तो डिटेल में देखिए, बहुत सारी कैटेगरी है और पूरी कैटेगरी का लमसम और एवरेज निकालिए तो आपको कट ऑफ कम से कम 4 से 5 नंबर बढ़ता हुआ एकदम बिल्कुल दिखेगा। और ये रेलवे लाइफ का 100% दावा है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो डाटा का एक बार एनालिसिस करके दिखा दे पूरी डाटा का कि कट ऑफ 4 से 5 नंबर नहीं बढ़ा है। तो 10 RRB का रिजल्ट आ चुका है। उसमें कल जो आया था 22/11 का, उसमें रांची एक आया है, बिलासपुर आया है और अभी बंगलुरु आया है। तो हम बंगलुरु का बात कर रहे हैं। इसकी PDF वगैरह दोनों हम दिखा देंगे। वेबसाइट पे पहले चलेंगे सबसे पहले। तो वेबसाइट पे यहाँ पे देखिए, बंगलुरु का वेबसाइट पे यहाँ पे डाटा है और इसी का कट ऑफ आप ले लीजिएगा जब टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो उसका, वो दोनों कट ऑफ मिला के और एक कैंडिडेट का डिटेल ले लीजिएगा कम्युनिटी वाइज, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और कट ऑफ मैं कहीं छुपा के नहीं रखा हूँ कि कहीं और से दिखा रहा हूँ, इसी में कट ऑफ दिखा रहा हूँ। 80 से कट ऑफ 86 हुआ है, 77 से कट ऑफ 84 हुआ है, 74 से कट ऑफ 83 हुआ है, 69 से 75 हुआ है, 74 से 64 से 75 हुआ है। तो ये 8-9 नंबर एवरेज बन रहा है और इसका एवरेज हो सकता है 7 बन जाए, 8 बन जाए। तो लोग बोल रहे हैं 2 नंबर बढ़ा है। उसी तरह टाइपिंग वाले पोस्ट का ये दिखा रहे हैं कि ये 72 हुआ है SC कम्युनिटी का, और ये SC कम्युनिटी का 72 हुआ है। तो मान लीजिए कि ये पोस्ट कितने थे, 1 2 3 4 5, वैसे वैसे वाला पोस्ट दिखा के लोग कह रहे कि ये तो कटअप उतना ही के उतना ही है। और बंगलौर में तो लोग दिखाए ये भी रहे हैं कि ये कटअप तो कम भी हुआ है। 64 गया था, 1 मिनट मैं बड़ा कर लूँ टाइपिंग टेस्ट का, 1 मिनट इसको हटा के थोड़ा। 64 गया था टाइपिंग टेस्ट का, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का SWR में 45 हो गया है। यानी कट ऑफ यहाँ से अगर कहें तो -18-19 में गया है। तो देखिए, डाटा के गलती है, टाइपिंग एरर है। इसको हो सकता है RRB सुधार करेगा, इतना कम कट ऑफ नहीं आ सकता 64 से 45, क्योंकि ये एरर है या तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह से कट ऑफ एवरेज अगर बंगलुरु को कहिएगा तो मैं मेरे तरफ से कट ऑफ एवरेज बढ़ा है 5 से 6 नंबर के बीच में, इसी के आसपास आपको कट ऑफ दिखेगा सभी का। हालांकि किसी का ज़्यादा किसी का कम बढ़ा है और किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे इतने 86 चला गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ कम्युनिटी का हुआ है। तो एक बार डाटा हम देखेंगे कि जिसका कट ऑफ कम गया है उसकी वैकेंसी कितनी है, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, बंगलुरु का मैंने PDF बनाया था, वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। लेवल 5 का अपडेट करके मैं आपसे 1-2 घंटे में अपडेट कर दूंगा। एक थोड़ा सा अभी जहाँ पे आपका PDF www.railwaylifeLP पे है, अभी उस पर अपडेट नहीं किया हूँ। तो यहाँ देखिए, कट ऑफ जिसकी बात किया जा रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 71 बड़ा है 79 से। कितने पोस्ट हैं, 1 2 1। इससे किसकी कल्याण हो जाएगी, 4 लोगों की। बंगलौर में वैकेंसी अगर मान लीजिए 700 प्लस है, अभी 702 का रिजल्ट दिया है। टोटल वैकेंसी कितनी है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 817 वैकेंसी में अगर 10 वैकेंसी की कट ऑफ, ध्यान से देखिएगा 817, 1 मिनट में बड़ा कर लूँ थोड़ा सा आपको दिखे थोड़ा सब लोगों को। 817 टोटल वैकेंसी है, 702 का रिजल्ट आया है। इसमें से अगर 10 वैकेंसी की अगर कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ा है तो इसको मानेंगे, या मैं मानूं कि 702 में से करीब
680 की वैकेंसी का जो कट ऑफ है उसको मानो। तो ध्यान दीजिएगा, मिसलीड नहीं होना है। 10% या 0.12% 12% हमेशा अपवाद बनता है किसी भी वैकेंसी में। उसकी कंडीशन ऐसा ही होता है, कम्युनिटी का होता है, टाइपिंग का होता है, जिसके कारण से तो यही सारे पोस्ट को आपको कट ऑफ दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, यही पोस्ट यहाँ देखिएगा। टाइपिंग कौन सा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले पोस्ट वाले हैं। और ये 5-6 वैकेंसी, एक वैकेंसी, ये वाले वैकेंसी को आपको दिखाया जा रहा है कि ये कट ऑफ कम हुआ है जूनियर अकाउंटिंग। अरे ये 5-6 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, और टोटल कहें कि अगर 20 वैकेंसी अगर 800 में से कोई है, 800 में से, तो उसमें से कोई पता ही नहीं चलेगा। और ये हमेशा अपवाद बनते आया है कि कंडीशन इतना है कि मल्टीपल पोस्ट है, मल्टीपल कम्युनिटी का रिजर्वेशन है, इसके कारण से होता है। अब डिपेंड करता है कि अब चलते हैं पूरी वैकेंसी के एनालिसिस में कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। तो टोटल देखिएगा, मैं बता दूं कि 817 पोस्ट के लिए थे वैकेंसी, 702 का रिजल्ट आया है। कम्युनिटी बाई ब्रेकअप इस तरह से है। यूआर के 123 लोग हैं, 108 लोग एससी कम्युनिटी के हैं, एसटी के 55 लोग हैं, 324 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और 92 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर वैकेंसी से तुलना करेंगे तो यूआर में 215 पोस्ट कम है, यानी यूआर को 338 लोग जा सकते थे, लेकिन इसमें कम्युनिटी का 215 लोग आ गए हैं। 120 पोस्ट एसटी का था, 108 लोग आए हैं, अभी 12 और खाली है। 61 पोस्ट था, 55 आया है एसटी कम्युनिटी का, 6 और खाली है। ओबीसी में 105 ऑलरेडी यूआर में जा चुके हैं, अभी भी रिजल्ट अगर 105 15 पोस्ट का और आएगा तो और लोग जा सकते हैं। और उसी तरह ईडब्ल्यूएस के 76 वैकेंसी था, लेकिन 92 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। 96 यानी 16 प्लस कैंडिडेट यूआर में गए हैं और 115 से रिजल्ट आएगा तो कुछ और भी जाएंगे। इसमें ओबी 702 में ओबी कैंडिडेट शामिल हैं जो A2 मेडिकल फेल लेवल 6 में है, उनका भी नाम इसी में शामिल किया गया है। वो भी 20-22 कैंडिडेट हैं, उनको डीबी के लिस्ट में देखेंगे तो नीचे की तरफ दिया हुआ है कि ये कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन अब नहीं होगा। इनको डायरेक्ट अगर पैनल में बनती है तो उस समय इनको कंसीडर किया जाएगा लेवल 5 के अलग पोस्टों में। तो लोगों का एक सवाल भी रहता है कि जो कैंडिडेट A2 फेल है और लेवल 5 में उनका नाम है तो उनको पोस्ट मिलेगा क्या? तो मुझे लगता है 99% चांस है उनको पोस्ट मिलेगा, क्योंकि जब उनका नाम नहीं देना होता तो A2 में क्यों देता? गुड गार्ड्स में तो देंगे नहीं, देंगे तो दूसरे पोस्ट में ही देंगे। तो हमें लगता है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट जो ऑलरेडी लेवल 6 में जगह नहीं बना पाए, लेवल 5 में उनको जगह मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप एक सजग नागरिक बनिए, गलत चीज़ों पे विश्वास करिए तभी जब आप हकीकत से कंपेयर कर लीजिए और समझिए कि क्या है, लोगों का कहना क्या है, और एक एक चीज़ें दिखा के समझना चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ें कहाँ से डिराइव हो रही है। और अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कैंडिडेट को लड़ा देने वाला बात नहीं करनी चाहिए। आपको टेक्निकल देखना चाहिए कि पहले क्या गया था, अब क्या गया है। थैंक यू, धन्यवाद।